हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है अपरा एकादशी का व्रत। बहुत लोग कंफ्यूज थे, लेकिन ये व्रत आज ही माननीय है, रविवार के दिन। आज हम साथ में अपरा एकादशी की भी बात करेंगे और साथ में जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, हमारा कार्यक्रम देखते हैं, उनके लिए भी हम बताएंगे जो कुंडली के 6 भाव बचे हुए हैं, उन 6 भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं, वो भी जानकारी देंगे। आइए पहले आज का पंचांग हम देखते हैं। 6 जून सन 2021, दिन रविवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि एकादशी है, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक, उसके बाद द्वादशी। व्रत लेकिन आज ही मान्य है। नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का विशेष माध्यम में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नाना भांति के पूर्व जन्म में, या यूँ कह लें नाना भांति के ऐसे अपराध जो हमने पिछले जन्म में किए हों, जाने और अनजाने में जो भी, उन अपराधों का शमन अपरा एकादशी के व्रत से माना जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए गुप्त पाप जो होते हैं, यदि कोई साधक बहुत अच्छे मन से हरि का चिंतन करते हुए अपरा एकादशी का व्रत रखता है, तो शास्त्र कहता है, भगवान श्री हरि ने कहा है कि उसके वो अपराध क्षमा हो जाते हैं। लेकिन व्रत रखने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। लालच से नहीं, मोह से नहीं, मन से, प्रेम से, भावना से। आज के दिन जो श्री हरि हरि पुकारता है, हरि का चिंतन करता है, नाना भांति के संकट भगवान श्री हरि की कृपा से उसके दूर हो जाते हैं। हम हर एकादशी में कहते हैं कि पक्षियों को दाना, गरीबों की सेवा और ज़रूरतमंदों को जो आप दे सकते हैं वो दिया करें। गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा ज़रूर करें, बहुत अच्छा पुण्य के प्राप्त होता है। और साथ में ही मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आज के दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि ओम विष्णवे नमः जो भी आपको मंत्र याद होता है, पुरुषोत्तम जी का, चाहे भगवान राम का जपें, कृष्ण जी का जपें, हरि जी का जपें, लेकिन आज के दिन जपते रहिएगा। आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ आज जो आप व्रत रखे हैं, हमने पहले बता दिया था 1-2 रोज़ पहले ही कि रविवार का व्रत रहेगा। संध्या के समय ही अपना व्रत आप खोलें। ऐसा नहीं है कि बाद में द्वादशी आ जाएगी तो द्वादशी में व्रत नहीं खोला जाता, नहीं। आपका व्रत प्रारंभ हो गया है और इसको आप अपना शाम के हिसाब से खोल लें। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना, विष्णु जी के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए जो भी आज के दिन आपसे बहुत अच्छे से हो सके, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष के लिए कार्यक्रम सुनते देखती हैं। हमने बताया था कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो आपको हम नमूना भी दिखा देते हैं। ये कुंडली है। इस कुंडली में आपको ये 12 खाने दिख रहे हैं, 1 से लेकर के 12 तक। कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़ जाते हैं, थोड़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। तो ये 12 जो खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन 12 के 12 खानों को हम भाव भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं। और जहाँ 1 है, ये पहला ही भाव कहलाएगा। ध्यान रखना, जब आप कुंडली देखना सीखोगे और अच्छे से, तो जहाँ 1 है वहाँ 12 भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12वां घर ये हो जाएगा, नहीं 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 नहीं।
जहाँ 4 है यहाँ पे 9 भी आ सकता है, तो ये 9th हाउस नहीं कहलाएगा, ये 4th हाउस ही कहलाएगा। आया समझ में? मतलब अब ये दोबारा से देखो, ये 1 से लेकर के 12 भाव इस कुंडली में बने हैं। ये 12 भाव एज इट इज़ रहते हैं, कोई संख्या चाहे कहीं भी आ जाए। हमने प्रथम भाव का बता दिया पिछले लास्ट एपिसोड में, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का, पंचम का, 6 छठे भाव तक हमने 6th हाउस तक आपको बताया कि 6 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे बचे हुए बाकी के भाव, जैसे सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, 12th हाउस, द्वादश 12। आज हम अब 12 भाव में यानी कि इन बचे हुए 6 भाव से हम क्या क्या देखते हैं, यानी कि आज 6 बचे हुए 6 भाव का हम परिचय जानेंगे। आइए इन सब की परिभाषा आप लोग लिखना प्रारंभ करें। सप्तम भाव से, क्योंकि छठा भाव हमने पहले बता दिया था, छठे भाव तक, अब सप्तम भाव पे आ गए। सप्तम भाव से हम विवाह, स्त्री का या पुरुष का, किसी का भी, वो देखते हैं। इसी के साथ में हम वर या वधू का रंग, रूप, गुण, स्वभाव, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्त्री या पति का सुख आदि देखा जाता है। विवाह हमने बताया, लाभ, हानि, न्यायालय, विवेक, साझेदारी, गुम हुआ धन लाभ, भतीजा पक्ष, वासना, अर्श रोग, प्रेम, शत्रुओं पर विजय, जीवन साथी की आयु और सुख। ये हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के सप्तम भाव से। अब अष्टम भाव से हम क्या क्या देखते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति मतलब किसी भी जातक के बारे में, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है। अब आइए अष्टम भाव की आप भाव परिचय लिख लें, इससे क्या क्या देखा जाता है। अष्टम भाव से हम आयु, रिश्वत, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, जल यात्रा, ससुराल से लाभ, चिंता, शत्रु, गुप्त रोग, रोग विकार, यात्राओं के कष्ट, खनन कार्य, भूत प्रेत विचार। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव से क्या क्या देखते हैं आइए जानें। जल यात्रा, वायु यात्रा, धर्म, पाप पुण्य का विवेक, दान, यंत्र मंत्र साधना, पर्यटन, ज्ञान पिपासा, तीर्थाटन, साहित्य रचना, आदर्श पिता और पुत्र के बारे में जाना जाता है। आइए अब दसम भाव की बात करें। दसम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। यहाँ से हम पिता का काम, पात्रता, गुण, स्वभाव, उच्च पद, राज्य योग, सत्ता अधिकार, नौकरी, व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मानहानि, अनुशासन, पद लाभ, वैभव, राजमान्यता, कृषि कार्य, यात्राएं, उत्थान, पतन और स्वपन, इन बातों के बारे में हम जानते हैं। एकादश भाव, एकादश भाव को हम आय भाव भी कहते हैं। आइए इससे विचारणीय विषय देखें। धन का लाभ, मित्र सुख, भाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन लाभ, सुख, प्रॉपर्टी योग, मशीनरी कार्य, आकस्मिक धन लाभ, आभूषण, ऐश्वर्य, प्रशिक्षण, कर्मकांड, देवोपासना। अंतिम भाव द्वादश भाव। आइए जानें द्वादश भाव से हम क्या क्या देखते हैं। इसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय माने खर्च।
वैभव भी कहते हैं। यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं? वाम नेत्र, दूर यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचरण, कारावास, दंड, अपयश, कलह, अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, द्रव्यहानि, वृद्धावस्था, विदेश भ्रमण, गुप्त कार्य एवं प्रवास। ये सब बातें इस 12वें भाव से भी हम साथ को देख लेते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कुछ चीज़ें डबल डबल आई हैं। वही बात चतुर्थ भाव में आ गई, वही कई बार एकादश में आ गई, वही बात कई बार द्वादश में आ गई। तो कहने का भाव, कोई कोई ऐसा विचार होता है, कोई कोई ऐसी बात होती है जो एक भाव से नहीं कई कई भावों से उस चीज़ का विचार किया जाता है। और इसी के साथ जो मैंने ये बताया है, इसके अलावा भी और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इन भावों से अलग अलग रूप में देखे जाते हैं। फ़िलहाल आप इतना ही लिख लें, फ़िलहाल इतने से काम चलाएं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी कक्षा डेवलप करती जाएगी, आपको जैसे जैसे समझ में आता चला जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे आगे कोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज ये 6 भाव की भी बात हो गई। और जैसे कि मेरे साथ को आज अपरा एकादशी है, आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करें 2 मिनट के लिए। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। मेरे साधको, जन्म पत्रिका पूरा एक गणित है, पूरा एक लेखा जोखा है। जीवन में प्रथम सांस से लेकर अंतिम सांस तक का इसमें जिक्र है। आपके सभी रोगों का जिक्र है, सभी ख्वाहिशों का जिक्र है। हर प्रकार के सवाल का आंसर आपकी इस कुंडली में छिपा है, बशर्ते आपका अनुभव कितना है। आप समझ में आ रही है ना अनुभव वाली बात। अभी जितना मैंने अब तक बताया है इन क्लासों में, मेरे ख्याल से 20 क्लास के आसपास आपको ली गई हैं। इन 20 कक्षाओं में जितना बताया है, अभी ये 1% है। अभी 99% आपको सीखना बाकी है। सोचो कितना विशाल ये गणित है और सोचो कितनी महीन ये गणना है। अभी पूर्व जन्म की बातें, अगले जन्म की बातें, वर्तमान, बहुत सारी बातें इसमें छिपी हुई हैं। तभी कहते हैं आप अपनी कुंडली वैदिक हमेशा बनवाएं, और जब भी किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखाएं, मर्मज्ञ व्यक्ति को दिखाएं जिसको कुछ अपने आप में अनुभव हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई समस्या चल रही है तो आप एक बार किसी अनुभवी व्यक्ति से ज्योतिष के बारे में परामर्श करें, और फिर जो वो आपको उपाय बताते हैं उन्हें आप मन से करें। हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ ज्योतिष से जरूर होगा।
ऐसे ही ज्योतिष सीखते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।